आपको V4 इंजन का फील ही अलग आता है। आप अगर इनलाइन 4 चलाओगे और V4 चलाओगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। पर बाइक खरीदना तो इजी है, एक टाइम पे कोई भी खरीद ले ईएमआई पे, बट उसको मेंटेन करते रहना काफ़ी हार्ड है। और ये जो आप विगलेट्स देख रहे हो बाइक के अंदर में दो लगा के रखे हैं, उस साइड में भी है, तो ये फंक्शनल है कि क्या है? लाइक अगर कोई बैठना चाहे तब भी शायद इस पर नहीं बैठ सकता। तो कभी आपने पिलियन के साथ में राइड किया है या सिटी के अंदर में कुछ इमरजेंसी में कभी ब्रेक मारना पड़ा हो या कुछ हुआ हो, तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है, रिस्पॉन्स कैसा है? मैं बताना भूल गया था, इसके अंदर में फ्यूल आप कितना है वो देख नहीं सकते। आज मेरे साथ में फ्रेम में दुकाती V4S नेकेड बाइक के अंदर में सबसे पावरफुल बाइक इसको माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर में सेम इंजन आता है जो दुकाती पानिगाली के अंदर में आता है 1100 सीसी का। बाइक कितनी एग्रेसिव है, अगर आप सोच रहे हो इस बाइक को कंसीडर करने का, तो हमारे साथ में इसके ओनर भी है अमित भैया। एक बार फ्रेम में आ जाओ एंड इस बाइक के बारे में ये आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है सब इनसे पूछते हैं। सबसे पहले अमित भैया ये बताओ, बाइक लेने के पीछे का पर्पस क्या था, रीज़न क्या था, वो भी इतना ऐसा ब्रांड जो इंडिया के अंदर में गाड़ियाँ भी नहीं करता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। एक्चुअली मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस नेकेड बाइक थी और मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मैंने देखा कि डुकाटी से अच्छी कोई नेकेड बाइक नहीं है। 1100 सीसी का इंजन और सारे फीचर्स है इसमें। एंड देखा जाए तो दिखने में तो अच्छी है ये डेफिनेटली, और इसका जो सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है ये भी इसका एक बोल सकते हो कि इसके USP लुक्स को काफ़ी बढ़िया करता है। अब फीचर्स की बात हुई है तो इसके अंदर में ऐसा क्या बढ़िया फीचर है या जो दूसरे बाइक प्रोवाइड नहीं करते जो आपको अभी तक के लगा है? इसका क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा है। आपको V4 इंजन का फील ही अलग आता है। आप अगर इनलाइन 4 चलाओगे और V4 चलाओगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसका थ्रोटल कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, आपका राइडिंग प्लेजर, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप बाइक चला रहे हो, ऐसा लगता है कि आप बाइक उड़ा रहे हो। बाइक जब उड़ाने की बात आई है तो बता दो कितना क्लॉक करती है टॉप स्पीड, आप इसको कितना लेके गए? और अगर जो भी चलाने की सोच रहा है तो मैं वही बता दूं कि गियर्स के साथ में चलाना प्रॉपरली एंड इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको पता है कि ये सब रिस्क ना हो। तो हम लोग जब भी राइड पे जाते हैं तो हम लोग पूरे गियर्स के साथ जाते हैं। मतलब आपका राइडिंग सूट, शूज़, ग्लव्स, हेलमेट्स, एवरीथिंग। बिकॉज और मैंने ये बाइक को 277, 276 के आसपास गया हूँ। बट हाँ, इसके एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। नेकेड होने की वजह से एयर ड्रैग होता है, तो एयर ड्रैग की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते। यानी ये उससे भी ज़्यादा जाती है। अगर इसको मैं ट्रैक पे चलाऊँ तो ये 300 टच कर लेगी, बट रोड पे और ड्रैग का प्रॉब्लम होने की वजह से 277 तक मैं पहुंच गया हूँ। इसके अंदर और क्या फीचर्स मिलते हैं जो दूसरी बाइक आपको प्रोवाइड नहीं करती है? इलेक्ट्रॉनिक वाइज इस डुकाटी जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन। अगर मैं यहाँ पे एक बार आपको चेक कराऊँ तो यहाँ पे आप देखना जो सस्पेंशन होता है कुछ बाइक्स में, हाँ, अगर आप मैनुअल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी और रेयर भी। ओके एंड ये जो आप डैम्पर देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे आपको वायर दिख जाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है। तो इसको सब स्क्रीन से करना होता है, एक बार आप अगर करके दिखा दो तो। हाँ, इसमें अलग अलग मोड्स आते हैं। आप मैनुअली भी डैम्पर्ड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसको ऑटो मोड पे रखा है ताकि ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर ले। रोड के हिसाब से अगर आप देखोगे सीमेंट रोड पे अगर आप राइड कर रहे हो तो इसका सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है। टार रोड पे कर रहे हो तो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा लूज हो जाता है। एंड अगर आप पीछे की तरफ में देखोगे तो पीछे वाला सस्पेंशन भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल दिख जाएगा, यहाँ पे आपको केबल दिख जाएंगे। अब भैया साथ ही ये बता दो इसके जो सस्पेंशन है वो रोड के ऊपर कैसा परफॉर्म करते हैं, या हल्का फुल्का जैसे इंडिया में आपको पता है रोड ही ऑफ रोड है तो वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं? मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। सीमेंट पे हार्ड हो जाएगा, नॉर्मल रोड पे ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, अब ठीक है, ये बात हो गई। अब टायर की बात करते हैं। पीछे में काफ़ी बड़ा टायर है। इन केस अगर आपको टायर चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो क्या इसके पार्ट्स हो गए इजीली मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? सर्विस का कैसा सीन है? टायर्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, टायर्स तो मिल जाते हैं। बट अगर हाँ सर्विसिंग करना है तो नागपुर में डुकाटी का सर्विस स्टेशन नहीं है। आप अगर नागपुर से सबसे पास देखोगे तो हैदराबाद। एंड पीछे में काफ़ी बड़ा 200 सेक्शन का टायर है, तो टायर की कॉस्टिंग बता दो, अगर चेंज करना है किसी को तो कितना कॉस्ट आता होगा? ये मेरे ख्याल से ये टायर चेंज होते हैं तो दोनों टायर चेंज होते हैं, इसकी कॉस्टिंग अराउंड जाती है 60 to 65,000। 60 to 65,000 के इसके टायर्स आते हैं, जितने में आपकी एक सेकेंड हैंड अच्छी खासी बाइक आ जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है? बेसिक सर्विस जो होती है वो जाती है करीबन 22 के आसपास।
ओके 20-22 हज़ार की इसकी सर्विसिंग होती है। और कितना इंटरवल में उसको करना पड़ता है? 5 to 6,000। सुपर बाइक खरीदना तो इजी है, एक टाइम पे कोई भी खरीद ले ईएमआई पे, बट उसको मेंटेन करते रहना काफ़ी हार्ड है और फिर लोग बेच देते हैं। तो खरीदने के पहले वीडियो पूरा देख लेना। बोलते हैं ना, हाथी खरीदना बहुत आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल है। वो तो डेफिनेटली। अब जैसे इतना बड़ा इसका इंजन है 1100 सीसी का, और आपने इंडियन रोड की कंडीशन देखी है। नागपुर की अगर मैं बात कर लूँ, टेम्परेचर जाता है 44-45 तक के समर्स में। रोड का काम यहाँ पे हमेशा चालू है, सिग्नल्स पे ट्रैफिक मिलता है। तो वहाँ पे कितना हीट वो होता है? क्या ये स्ट्रीट में, यानी स्ट्रीट फाइटर इसका नाम है, बट क्या ये इंडियन स्ट्रीट पे चलाने के लिए बनी है? देखो, अभी तो इंडिया के रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बट हाँ, अगर आप बात करोगे कि अगर इसको सिटी में चलाना है तो सिटी में चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप उसको लॉन्ग राइड पे 100, 150, 200 किलोमीटर की राइड अगर करते हो तो इसकी जैसी बाइक नहीं है। एंड भैया एक बार आप इस पे बैठ के भी दिखा दो, ताकि मैं राइडिंग कंफर्ट आपके हाथों के हिसाब से एंड पॉस्चर जो आपका बनता है वो देख पाऊँ। अगर कोई सोच रहा है इसे लॉन्ग राइड्स वगैरह करने का, तो क्या ये कंफर्टेबल है कि ज़्यादा झुकना पड़ता है इस पे? मैं दिखाता हूँ, लेट मी वेयर द हेलमेट। ओके ओके। एंड एक बार मैं अगर वेट बता दूँ तो 191 kg की होने वाली है बाइक। डेफिनेटली यार ट्रैक पे करने के लिए तो इसको ज़्यादा वो हेवी नहीं बनाता है, बट कुछ इस टाइप का आपका राइडिंग पोस्चर बनता है। आपके लेग्स कुछ इस टाइप से माउंट होता है इसके ऊपर में। एंड एक बार भैया आप वो भी बता दो कि कैसा ज़्यादा झुकना पड़ता है गाड़ी चलाने के टाइम पे? ये जैसे मैंने बताया कि ये ट्रैक के लिए भी बनी है, इट्स ट्रैक ओरिएंटेड बाइक। तो अगर आप ट्रैक पे हो तो आपका पोजीशन ये होता है, ताकि एयरोडायनामिक अच्छा बन पाए। इसमें नेकेड होने की वजह से एयर ड्रैग का थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड ये जो आप विंगलेट्स देख रहे हो बाइक के अंदर में, दो लगा के रखे हैं, उस साइड में भी है, तो ये फंक्शनल है कि क्या है? लाइक यानी डाउन फोर्स क्रिएट करता है एक्चुअली में बाइक ये व्हीली कंट्रोल डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए। हाँ, जब बाइक आपकी हायर स्पीड पे होती है उस टाइम पे ही काम में आता है। नॉर्मल सिटी के अंदर अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पे कुछ भी काम में नहीं आते ये। अगर जैसे आप हायर स्पीड पे चला रहे हो तो डेफिनेटली इतनी बड़ी और हेवी बाइक है तो व्हीलीज मार पॉप करती है, तो ये उसको कंट्रोल करने के काम में आते हैं। और इसके अंदर में शायद व्हीली कंट्रोल भी आता है। हाँ। बाइक के अंदर में ये जो आपने ऊपर में लगा रखा है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है या फिर एक्सेसरीज का पार्ट है, जो आपका टैंक बैग लगता है उसके लिए? एंड पीछे वाली अगर मैं सीट देखूँ तो डेफिनेटली काफ़ी छोटी सीट है। अगर कोई बैठना चाहे तब भी शायद इस पर नहीं बैठ सकता। तो कभी आपने पिलियन के साथ में राइड किया है या सिटी के अंदर में कुछ? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा पिलियन के लिए अनकंफर्टेबल। यानी भाई आप सिटी में ही चला सकते हो, बाहर लॉन्ग राइड तो पिलियन के साथ नहीं कर सकते इसके ऊपर, बहुत उसके लिए फिर आपको। एंड यहाँ पे हाथ पकड़ने का भी काफ़ी अंदर की तरफ में, हाथ पकड़ने का है नहीं, इधर सामने ही पकड़ो। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। एंड साथ ही अब बता दो, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, बट माइलेज कितना आपको मिलता है? इसका फ्यूल टैंक आता है 17 लीटर्स का, और माइलेज तो पूछना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स बाइक का, बट इसका माइलेज आता है 11-12 का। हाईवेज के ऊपर बता रहे हो कि सिटी के अंदर? तो एवरेज, ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो 11-12 का आपको माइलेज मिलने वाला है इसके अंदर में। एंड अब बात करते हैं आगे में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाला है। एंड पीछे की तरफ में भी यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, ब्रेम्बो के ब्रेक सेटअप के साथ में आती है। ब्रेकिंग इसकी कैसी है? अगर जैसे आप इमरजेंसी में कभी ब्रेक मारना पड़ा हो या कुछ हुआ हो तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है, रिस्पॉन्स कैसा है? ब्रेकिंग के लिए ब्रिम्बो नाम ही काफ़ी है। ब्रिम्बो वर्ल्ड्स के बेस्ट कंपनीज में आती है, तो डुकाटी प्रीफर करती है ब्रिम्बो। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक हायाबुसा ओनर से बात किया था, वो बोले कि हायाबुसा पे ब्रेक्स यानी नहीं है अच्छे, तो मतलब ब्रेक अच्छे नहीं है बोल नहीं सकते। 1300 सीसी कंट्रोल नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, बहुत हेवी बाइक है वो एक रीज़न। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की, तो इसमें लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए वो ठीक तरीके से काम करते हैं या उसमें एरर आता है? कभी ऐसा हुआ है? कभी कुछ नहीं। डुकाटी इज़ फेमस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड रात के टाइम पे अगर आप बाइक चलाते हो तो इसके हेडलाइट का थ्रू कैसा है? एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स, लाइट्स इसके बहुत अच्छे हैं, बट हाँ जो स्पीड में आप चलते हो वहाँ पे तो हेडलाइट्स कोई काम के नहीं है। एंड इसके अंदर ठीक है, एडजस्टेबल जो लीवर्स आते हैं वो आपने लगाया है इसके ऊपर में मास्टर सिलेंडर वाले की? इसमें सब ये पूरे स्टॉक से मास्टर सिलेंडर्स वाले ही, इसके ब्रेक्स भी ब्रिम्बो के ही है। ओके। अब इसके अंदर जो एग्जॉस्ट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये शायद स्टॉक एग्जॉस्ट है। ये स्टॉक एग्जॉस्ट है। तो एक बार इसका वो साउंड सुना दो, किस टाइप का क्या कर दिया। स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भी इतनी लाउड है। अगर इसके अंदर में मैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की तरफ में जाता हूँ तो वेट रिडक्शन तो डेफिनेटली होगा, बट पावर के अंदर में क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा? अभी ये स्टॉक में 207 bhp है। अगर मैं इसका एग्जॉस्ट चेंज करता हूँ तो करीबन 6 से 7 bhp का फ़र्क पड़ता है। ओके।
तो यानी और आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा और बढ़ने वाली है। एंड फाइनल एक मेरा वही क्वेश्चन था, इन केस अगर बाइक को कुछ होता है, कभी चालू नहीं होती, कुछ होती, अब नॉर्मल यहाँ पे सर्विस सेंटर होता तो इशू नहीं आता है, बट कुछ हुआ है आपके साथ में ऐसा कभी कि बाइक में कुछ एरर आ गया, कुछ फंक्शन ही काम नहीं कर रहा है या चालू नहीं हो रही कभी? तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। कभी क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल जो अभी 820, हाँ, इथेनॉल वाला जो पेट्रोल आ रहा है उसमें उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, हमारे पास XP 100 पेट्रोल मिलता है, तो वो अगर डालो तो प्रॉब्लम नहीं होती। एंड वो सुपर बाइक के लिए बना है वैसे, ऑक्टेन 100 वाला। अब फाइनल बात करते हैं बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। क्या आपको लगता है बाइक के अंदर में एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स एकदम बढ़िया फीचर्स है इसके अंदर में, वो प्रोज में आप ऐड कर दो? एंड कॉन्स की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस बाइक में और बेटर होना चाहिए था? इतना अगर आप पैसा दे रहे हो तो और बेटर थोड़ा सा होना चाहिए था। बाइक, सुपर बाइक के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते कि इसमें कुछ कमी है। इसमें जितना कंपनी डाल सकती है उससे ज़्यादा डाला हुआ है। हाँ, अगर इसमें फ्यूल गेज होता तो वो एक है, मैं बताना भूल गया था, इसके अंदर में फ्यूल आप कितना है वो देख नहीं सकते। तो हाँ, उसमें जैसा पुराने गाड़ियों में जैसा रिजर्व पे लाइट लगता है, तो रिजर्व पे लाइट लगने के बाद आपका 30 किलोमीटर का उसमें रेंज होता है। अलग दिख रहा है इसका सिस्टम। एंड यहाँ पे भी एक बटन दिख रही है, तो ये बटन किस चीज़ की ये है? हीटेड ग्रिप की बटन है। ओके। ये जो बटन है वो ये हीटेड ग्रिप की है। इसमें लॉक दिया हुआ है, अगर ये लॉक आप ऊपर करते हो तो ये स्टार्ट होगी, अगर नीचे है तो ये स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें वो भी एक थोड़ा सा अलग फीचर है। एंड अगर कोई सोच रहा है डुकाती को कंसीडर करने का इंडिया के अंदर में, तो उसको स्ट्रीट फाइटर V4S की प्राइसिंग क्या पड़ेगी ऑन रोड? अभी एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से 33-34 लाख के आसपास जाती है। वो ये टैक्स ज़्यादा लगता है आपको बेसिकली, इसलिए थोड़ी कॉस्टली हो जाती है इंडिया के अंदर में। एंड फाइनल भैया ये बता दो, अगर कोई सोच रहा है इसको कंसीडर करने का, एंड क्या उसको ये खरीदना चाहिए या फिर? लोगों के मन में मिथ है कि डुकाटी बहुत ज़्यादा गर्म करती है। हाँ, करती है अगर आप सिटी में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, लेकिन अगर आप हाईवेज पे चलाते हो तो ये इतना हिट नहीं करती। ओके, सो अगर कोई सुपर बाइक खरीदने की सोच रहा है तो फर्स्ट बाइक इसे कंसीडर कर सकता है? अगर नेकेड पे जाना है तो डेफिनेटली इसके जैसी बाइक नहीं है दूसरी कोई। बिकॉज काफ़ी पावरफुल बाइक है। एंड होप सो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हमने क्लियर कर दिया है। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।